चालाक बहन। दिल्ली के रहने वाले संजीव और रमा के परिवार में कुल मिलाकर 4 लोग थे। संजीव, रमा, उनका एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम था जय और बेटी का नाम था उर्वशी। संजीव और रमा का बेटा जय बहुत ही सीधा साधा था, वहीं उर्वशी काफी चालाक। वो किसी न किसी बात पर अपने भाई को डांट पड़वा ही देती थी। लेकिन संजीव और रमा अपनी बेटी की आदत से अभी तक पूरी तरह वाकिफ नहीं थे। जय और उर्वशी, ध्यान से सुन लो, ये मिठाई का डिब्बा मुझे अपनी सहेली के यहाँ भिजवाना है। तुम दोनों में से कोई भी इसे हाथ नहीं लगाएगा। ठीक है मम्मी, मैं ध्यान रखूंगी, लेकिन आप जय से भी कह देना, क्योंकि उसी को मिठाई का शौक ज्यादा है ना। मम्मी, हमेशा ही उर्वशी काम खराब करती है और मुझे फंसा देती है। मैं कुछ नहीं जानती, बस एक बार कह दिया कोई मिठाई नहीं खाएगा मतलब नहीं खाएगा। शाम को जब रमा फ्रिज में मिठाई का डिब्बा चेक करती है तो देखती है कि उसमें मिठाई के 2-3 पीस गायब थे। उर्वशी, जय, मैंने मना किया था ना, मिठाई नहीं खानी है। लेकिन माँ, मैंने तो मिठाई खाई ही नहीं है। तो फिर किसने खाई? देखो माँ, ये मिठाई ना जय ने खाई है। उसके चेहरे पर अभी तक मिठाई लगी हुई है, खुद ही देख लो। क्या तुम सच कह रही हो? माँ, उसके कमरे में जाकर देखो ना, गहरी नींद में सोया है, लेकिन पूरे चेहरे पर मिठाई खाने के निशान है। जब जय सोकर उठता है तो रमा जी उसे जोर से डांटती हैं। तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैंने तुमसे कहा था ना कि ये मिठाई का डिब्बा मुझे अपनी सहेली को देकर आना है। अरे क्या हुआ, क्यों डांट रही हो मेरे बेटे को? इसकी हरकतें ही कुछ ऐसी हैं। मैंने मिठाई खाने से मना किया था, लेकिन फिर भी खाई मिठाई। नहीं माँ, मैंने कोई मिठाई नहीं खाई, मैं सच कह रहा हूँ। ये जरूर इस उर्वशी का काम है। अरे, एक तो गलती करता है, ऊपर से मुझे ब्लेम करता है। जय को रमा और संजीव से खूब डांट पड़ती है। ये देखकर उर्वशी धीरे धीरे मुस्कुराती है और मन ही मन कहती है, आज तो मजा आ गया, खूब सारी मिठाई भी खा ली और सारी की सारी डांट जय को पड़वा दी। इसे कहते हैं तेज दिमाग। कुछ दिनों के बाद। पापा, मैं कॉलेज जा रही हूँ। अरे बेटा, लेकिन इतनी जल्दी? तुम्हारा कॉलेज तो 10 बजे शुरू होता है ना? पापा, मेरी ना एक्स्ट्रा क्लास है, तो मुझे उसके लिए जाना पड़ेगा। पापा, ये झूठ बोल रही है, इसकी कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं है, अपनी सहेलियों के साथ घूमने जाएगी ये। पापा, ऐसा कुछ भी नहीं है, सच में मेरी एक्स्ट्रा क्लास है। आप चाहे तो मेरे कॉलेज आकर पता कर लीजिए। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, जाओ तुम। उर्वशी कॉलेज का बहाना करके अपनी सहेलियों के साथ घूमने चली जाती है, लेकिन रास्ते में उसे जय मिल जाता है। तुम तो पापा से कहकर आई थी कि तुम्हारे कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लास है। वो क्या है ना भाई, देख तू मम्मी पापा को मत बताना, मेरी सहेली बहुत फोर्स कर रही थी, इसलिए मुझे आना पड़ा। अच्छा ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन तू भी मेरी शिकायत पापा से नहीं करेगी। मैं भी तो यहाँ घूमने आया हूँ। अरे बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने भाई की शिकायत क्यों करूंगी। अच्छा चल, तेरे दोस्तों के साथ तेरी एक अच्छी सी फोटो खींच देती हूँ। अरे वाह, आज तो तुझे बड़ा प्यार आ रहा है अपने भाई पर। उर्वशी अपने मोबाइल फोन से जय की एक फोटो खींचती है। जय खुश हो जाता है। शाम को जब उर्वशी और जय घर पहुंचते हैं। उर्वशी, तुम्हारी सहेली सौम्या तो कह रही थी कॉलेज में कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं थी, कहाँ गई थी तुम? अरे नहीं माँ, उसे पता नहीं होगा, हमारी तो एक्स्ट्रा क्लास थी, आप जय को ही पूछ लीजिए ना। सॉरी उर्वशी, लेकिन तुम्हें मम्मी पापा से झूठ नहीं बोलना चाहिए। तुम साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि तुम अपने दोस्तों के साथ घूमने गई थी? उर्वशी, क्या जय सही कह रहा है? तुमने हमसे झूठ बोला? पापा, झूठ तो ये जय बोल रहा है। बात ये है कि घूमने मैं नहीं बल्कि ये गया था। और तुम्हारे पास इस बात का सबूत क्या है? वो क्या है ना पापा, मेरी एक सहेली ने जय को इसके दोस्तों के साथ देख लिया था और उसकी फोटो खींचकर मुझे भेज दी, ये देखो। अरे हाँ जय, ये तो तुम्हारी फोटो है। अपनी बहन पर झूठा इल्जाम लगाते शर्म नहीं आती तुम्हें? कमरे में जाने के बाद। तुम कितनी चालाक हो उर्वशी, घूमने खुद गई और फंसा मुझे दिया। देख लूंगा मैं तुम्हें। अरे जाओ जाओ,
ये तो वक्त बताएगा कौन चालाक है कौन बेवकूफ। कुछ समय के बाद घर में उर्वशी की शादी की बात चलती है, लेकिन उर्वशी पहले से ही एक लड़के को पसंद करती थी। जब वो अपने पापा से लव मैरिज के बारे में कहती है तो वो इस बात को मानते नहीं और इसलिए उर्वशी ने चालाकी से काम लिया। अरे जय, तूने अब तक अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में पापा को नहीं बताया? लेकिन तुझे इस बारे में इतना इंटरेस्ट क्यों है? अरे तू ना एकदम पागल है। क्या तुझे उससे शादी नहीं करनी? बिल्कुल करनी है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। देख ले, अगर मेरी अरेंज मैरिज हो गई ना तो मम्मी पापा तेरी लव मैरिज कभी नहीं होने देंगे। लेकिन शादी तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड से ही करूंगा, मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। एक काम कर, तू सीधा सीधा जाकर मम्मी पापा को ये बात बता दे। उससे क्या होगा? देख, मेरी तो अरेंज मैरिज होनी है, लेकिन अगर तू मम्मी पापा को अपने गर्लफ्रेंड के बारे में बता देगा तो हो सकता है वो लव मैरिज के लिए मान जाए। तो एक काम करना, अपनी गर्लफ्रेंड को मेरी शादी में बुला लेना और उसको कहना कि वो मम्मी पापा को अच्छे से इम्प्रेस कर दे। हाँ, बात तो सही है। उसके बाद मम्मी पापा हमारी शादी के लिए जल्दी मान जाएंगे, है ना? बिल्कुल। अब तू जल्दी से जा और मम्मी पापा को अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बता दे और उनसे कह दे कि तू उससे ही शादी करेगा। उर्वशी की बातों में आकर जय अपने मम्मी पापा को अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने वाली इच्छा बता देता है। देखो बेटा, अभी तुम्हारी बहन की शादी होनी है और उसके बाद ही हम तुम्हारे और तुम्हारी गर्लफ्रेंड की शादी के बारे में सोचेंगे। इसका मतलब आप मुझे उससे शादी करने की परमिशन देंगे ना पापा? हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन हम चाहते हैं कि उर्वशी की अरेंज मैरिज हो जाए। लेकिन पापा, अगर आप जय को लव मैरिज की परमिशन दे सकते हैं तो मुझे क्यों नहीं? अरे बेटा, लेकिन हमने तुम्हारे लिए इतना अच्छा लड़का ढूंढा तो है। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आप बेटे और बेटी में फर्क करते हैं। आपने उसे लव मैरिज करने की परमिशन 1 मिनट में दे दी। लेकिन तुम्हें तो कोई पसंद ही नहीं है ना, तुम्हारी तो अरेंज मैरिज ही होनी थी। आपसे किसने कहा? मैं तो बस देखना चाहती थी कि आप जय को उसकी पसंद से शादी करने की इजाजत देते हैं या नहीं। ठीक है बेटा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम भी अपनी पसंद के लड़के से शादी कर लो, क्योंकि हमारे लिए तो तुम और जय दोनों एक बराबर हो। समझ गया। मेरी चालाक बहन ने एक बार फिर से अपनी चालाकी का खेल खेला है और मुझे मोहरा बनाकर अपनी लव मैरिज के लिए मम्मी पापा से हाँ करवा ली। मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था प्यारे भाई, मुझसे ज्यादा चालाक बहन तुझे कहीं मिलेगी भी नहीं, क्योंकि मेरा दिमाग चालाकियों से भरा पड़ा है।